नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरी खास पेशकश भारत के शिल्पकार। आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम मौजूद हैं गुजरात में, जहां से हमारे प्रधान शिल्पकार श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज मैं आपकी खास मुलाकात कराने वाली हूं गुजरात के होम मिनिस्टर। इनफैक्ट परिचय का मोहताज नहीं है ये, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं लेकिन एक यूथ आइकॉन भी हैं ये। गुजरात के सबसे युवा गृह मंत्री हर्ष संघवी को प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने और प्रशासनिक सुधारों को तेजी से अमल में लाने के लिए जाना जाता है। हर्ष संघवी गुजरात सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और अपनी ऊर्जावान कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1985 को हुआ था और उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। साल 2008 में वे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव बने और धीरे धीरे पार्टी संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 2012 में मात्र 27 साल की उम्र में वे पहली बार मजूरा विधानसभा सीट से विधायक बने और इसके बाद साल 2017 और 2022 में भी बड़े अंतर से जीत दर्ज की। सितंबर 2021 में उन्हें गुजरात सरकार में गृह मंत्री बनाया गया, जिससे वे राज्य के सबसे युवा गृह मंत्री बने। उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय के साथ खेल और युवा सेवा, स्वैच्छिक संगठन, गृह गार्ड, नागरिक सुरक्षा, जेल, सीमा सुरक्षा और पुलिस आवास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी है। सर, हमारे शो में खास आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स की बात आती है तो चाहे कोई कुछ भी बोल ले, गुजरात मॉडल को हर जगह प्रेफर किया जाता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लें। और वहीं जब लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आती है, क्योंकि अभी हमने पूरा गुजरात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने टूरिज्म को भी देखा है, यहाँ के कल्चर को भी देखा है, तो एक महिलाएं हैं बड़ी सुरक्षित होकर यहाँ पर घूमती फिरती हैं और एक मतलब बेखौफ अंदाज में। और कहा जाता है एक मतलब नॉर्मल लेडी को भी जो अपनी शायद स्टेट में डरे, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि और स्टेट्स में भी हमें इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, लेकिन अगर गुजरात की बात आती है, सोलो ट्रैवलर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। महिलाएं दूसरी जगहों से आ रही हैं, देश विदेश से आ रही हैं, तो ट्रैवल करती हैं, तो एक कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच है। तो जिस हिसाब से अभी हमारी पूरी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हुई है, तो मुझे तो ये लगता है, मैं बोलूँगी भी अपने ऑन कैमरा, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी हमें अपना गुजरात मॉडल को फॉलो करना चाहिए। खास तौर पे अगर गुजरात के नवरात्रि के समय अगर आप गुजरात जी में आओगे जी तो हम लोग पिछले कई साल से तो यहाँ पे पूरी रात गरबा खेलने की जी परमिशन जी देते हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स है उसको पालन करके पूरी रात गरबा खेले, जी कोई जी जी प्रॉब्लम नहीं। लाखों परिवार हर रोज रात को गरबा खेलते हैं यहाँ पे। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ इंडस्ट्रीज में महिलाएं 24 घंटे की शिफ्ट, मतलब 12-12 घंटे की रात की शिफ्ट में भी महिलाएं काम करती है। जी आज भी अगर महिलाओं के खिलाफ की अगर आप बात करोगे, जो केसेस हैं जी उसमें गुजरात जो हमारे लेवल के स्टेट्स हैं जी जनसंख्या के हिसाब से, जी जी महिलाओं के खिलाफ के क्राइम में जो नंबर है जी वो हमारा 28वां नंबर है। जी उसके बाद जितने भी है वो या तो यूटी है या तो एकदम छोटे से स्टेट है। जी मतलब सबसे सुरक्षित राज्य में आज भी गुजरात है। और खास तौर पे सोलो ट्रैवलर्स की बात करो या महिला ट्रैवलर्स की बात करो, जी खास तौर पे मैं तो मेरे राज्य के सभी नागरिकों का आभारी हूँ। जी हम लोग क्या है, हम मेहमान गति में मानने वाले लोग हैं, अतिथि देवो भव के विचारों से आगे बढ़ने वाले लोग। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि गुजरात अगर मैं अभी तक जितना मैंने एक्सप्लोर करा है, तो सिर्फ मुझे यहाँ पर हर स्टेट के लोग दिखते हैं काम करते हुए। चाहे मैं यूपी की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, साउथ इंडियंस की बात करूँ, नॉर्थ इंडियंस की बात करूँ, तो अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मुझे पूरा इंडिया की झलक जो है गुजरात में दिखती है और सब अकोमोडेट हो रहे हैं। यही मोदी जी का मूल मंत्र है, जी ये समझना बहुत ही आवश्यक है। जी वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, जी तभी भी उन्होंने गुजरात में रहने वाले सभी नागरिकों में एक भावना लाई। जी और वो भावना क्या थी? वो भावना यही थी कि मेरे राज्य में आए हुए सभी नागरिक गुजराती है, भारतीय है। जी हम उसको अलग अलग राज्य के नागरिक के तौर से नहीं देखते। मेरे वहाँ वो अपने परिवार के सपने साकार करने के लिए आया है, जी नौकरी प्राप्त की है, व्यापार कर रहा है, जी ये उसका राज्य है। जी जन्मभूमि कर्मभूमि, हम सबको पूजने वाले लोग हैं, हम यही संस्कारों से बड़े हुए हैं। जी
कहीं राजकीय लोगों को ये समझने की बहुत ही आवश्यकता है। आपकी इसी बात पर मैं बोलूंगी, क्योंकि जब मोदी जी की बात आती है, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो नाम लेना उचित नहीं समझ लगेगा अभी इस वक्त, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। कुछ एक ऐसे भी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने टारगेट करके अपने ही घर को, गांव को खूब आगे बढ़ाया। अलग अलग विभिन्न राज्यों के कई केसेस हैं, आप भी समझ ही गए होंगे। लेकिन जब बात आ जाती है गुजरात की, तो वडनगर में स्लो स्लो मैं देख रही हूँ, उनकी जन्मस्थली है, लेकिन डेवलपमेंट अपने पेस पर हो रहा है। उन्होंने ऑन अ लार्ज एस्पेक्ट ये पूरा गुजरात में डेवलपमेंट लेकर आए। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो ठीक है, गुजराती प्राउड फील करते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं कि सब लोग कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी। तो वो पूरे देश को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए, एक पूरी पहचान बनाई उन्होंने। उनका मैंने हमेशा से एक विजन देखा है कि वो एक अकेला नहीं कि ये मेरे परिवार का है, वो सीधे कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। और उन्हीं की उससे जो है डेवलपमेंट, आज हिंदुस्तान का एक नाम है, हमारी एक मिसाल है। आज हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। तो उनका ये जो विजन है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है, बहुत लंबी लकीर खींचती है। आप यूथ हैं, इतने सारी आप मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं, आपको कितना बड़ा चैलेंज लगता है? क्योंकि उन्होंने जो एक एग्जाम्पल सेट करा है, आपको उसी की तर्ज पर जो है काम करना है। जीवन में किसी भी इंसान को सिखाने वाला या किसी के पास सीखना, जी हमें तो एक ऐसे व्यक्तित्व के पास सीखने मिला है जी जिन्होंने जीवन में कभी काम करते वक्त किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा है। जी हमने देखा है उनको काम करते हुए, चाहे कोई गरीब, चाहे कोई महिला, चाहे बिछड़ा। मोदी जी के पास जो सच बात लेके गया, वो हमेशा न्याय लेके ही वापस गया है। तो हमें उनके किए हुए काम और उनकी बनाई हुई इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को खाली फॉलो करना है। जी ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जी कि व्यक्ति का नाम नहीं देखना है, व्यक्ति किसके थ्रू आया ये नहीं देखना है, व्यक्ति का जो विषय है, जी उसकी जो मांग है, उसमें डीप में जाके सच काम आगे बढ़ाना है। और मैं ये मान रहा हूँ कि कोई भी राज्य अगर ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से काम करेगा, जी तो वो राज्य हमेशा आगे ही आगे और आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। जी तो हम तो उनके इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम, हम कहीं पे भी जाते हैं तो मात्र हमारा ज्ञान पिरोसने नहीं जाते हैं, हम ये सोच के साथ नहीं जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, वी आर द बेस्ट, वी आर द फर्स्ट। हम ये सोच के साथ कतई काम नहीं करते हैं। जी हम हर सुबह उठ के जब लोगों से मिलते हैं जी तो उनकी सोच, उनकी नई आइडियाज़ और उनकी जो तकलीफ़ें हैं जी वो कैसे दूर की जाए, लोगों के पास नया क्या सीख सकते हैं, और लोगों की जो सजेशंस हैं वो सजेशंस को एकदम ओपन हार्टेड स्वीकार के, जी उस पे मेहनत करके और अच्छा क्या कर पाए, वो विचारों से काम करने वाले। एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, ठीक है, बाहर से लोग आते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अभी मैं जस्ट वडनगर गई हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जिस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, यूथ को आप लोग इस तरीके से इनकरेज कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मुझे आज भी याद है, मोदी जी कई साल पहले एक प्रोजेक्ट की जब बात चल रही थी, जी आप देखिए उनकी सोच जी और कितना डीप वो सोचते हैं और कितनी मेहनत करके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जी आज आप कच्छ के जो सफ़ेद जी रन की जो बात होती है, रोड टू हेवन। रोड टू हेवन की बात है, जी ये कच्छ के पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जुड़े हुए गांव जी हैं, जी जी आसपास लगे हुए गांव हैं। हम्म, वहाँ किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं था। आप सोचिए उनका विजन, ये व्हाइट रन आज का नहीं है, बहुत पुराना। सालों साल, हाँ सदियों जी, पुराना जी व्हाइट रन सदियों है। पुराना है। उन्होंने उसको पारखा और वो रन को डेवलप किया। आज आप वो गांव में जाइए, वो गांव में शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिसके पास काम नहीं हो। क्या बात है। ना तो उसको शहर जाना पड़ा, ना कोई और राज्य जाना पड़ा, ना अपने घर को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। जी तो मोदी जी की जो भी आइडियाज़ होती है वो हमेशा
मल्टी पैकेजिंग होती है। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है उस इलाके का बॉर्डर टूरिज्म को लेके काफ़ी चर्चा है हर जगह और लोग आते हैं, विटनेस करना यही चाहते मैं हैं आपको वो। कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने कई जगह ऐसा देखा है। जी, अब उनका जब पिछला दौरा था गुजरात में, जी, तब उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका गुजरात सरकार के मंत्री एवं ब्यूरोक्रेसी को दिया। जी, वो बैठक में मैंने सुना था उनको जी, कि भाई आप लोग ये ओवर ब्रिजेस जो बना रहे हो, वो ओवर ब्रिजेस के नीचे कई ब्रिजेस ऐसे हैं जहाँ पे या तो गंदगी होती है, या तो एंक्रोचमेंट हो जाता है, या तो जगह अनयूज्ड है। जी, क्यों ना आप कोई ऐसी व्यवस्था करो कि जो व्यवस्था के माध्यम से बच्चे मोबाइल छोड़ के वो ब्रिज के नीचे आके खेले। जी, जी, वो व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था ऐड करो कि उनकी माता का समय भी वहां निकल पाए। जी, वो व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था ऐड करो कि हुँ, जिससे महिलाओं को रोजगारी मिले। वो व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था भी ऐड करो जिससे बुजुर्ग वहां पे आके बैठ पाए। जी, अहमदाबाद में पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। जी, गुजरात भर में 16 प्रोजेक्ट्स ऐसे चल क्या रहे हैं। बात! हाँ जी, आप सोचिए, एकदम कम से कम कैपेक्स हाँ, और हाँ। ज्यादा से ज्यादा फायदा। और ये बहुत बड़ी समस्या है मतलब हर घर की। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बिछड़ों के लिए, उनकी हर बात में हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं उनके लिए लगाव दिखेगा आपको। ये समस्या भी है सर बहुत बड़ी, ये जो मोबाइल वाला है ना, मतलब मोबाइल जो है इतना एडिक्शन हो चुका है, और चीज़ों का तो आप डी एडिक्शन कर लेंगे, लेकिन मोबाइल्स का क्या? ये कहानी आपके घर में भी होगी, हाँ मेरे जी, घर में भी होगी, सबके घर में होगी। सबके घर की कहानी है लेकिन ये। ये बातों से ये रास्ता नहीं निकलेगा। उन्होंने वो विज़न दिया, वो विजन दिया। तो मतलब ही इज़ अ मैन विद अ विज़न। ही इज द मैन विद द विजन एंड द बेस्ट कैपेबल मैन टू एग्जीक्यूट। सर पब्लिक की इतनी सारी बात करी है, एक सवाल बार-बार मेरे मन में आ रहा है कि हम देखते हैं आप पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी तारीफ़ करते हैं और मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा खुद का 22-23 साल का एक्सपीरियंस, मैंने देखा ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती है, उनकी भी दुःख होते हैं, तकलीफ़ होती है, परेशानियाँ होती हैं। आम जनता हमेशा, और पुलिस वालों को कई बार ये आरोप भी लगते हैं, ये आप भी इस बात को नकारेंगे नहीं, जनता की इच्छा से काम हो जाए तो बहुत अच्छे हैं, नहीं हो तो फिर आपको पता ही है तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ग्रीवियंसेस होते हैं, 24/7 की उनकी जॉब है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती है। उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर क्या आप लोग जो है काम कर रहे हैं? उनके लिए आपने क्या स्कीम्स दी हैं? क्योंकि अगर हमारा जवान बिल्कुल ठीक-ठाक होगा और उसको हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो वो और मुस्तैदी से काम करेगा। मैं आपका आभारी हूँ कि पहली बार किसी ने पुलिस के लिए प्रश्न पूछा, जी, खास तौर पे उनके निजी जीवन के लिए पूछा, जी, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए पूछा। जी, तो खास तौर पे ये मेरा सबसे दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। जी, आप अगर सुबह घर से निकल रहे हो जी, तो रास्ते में सबसे पहले अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपको दिखेगा तो वो पुलिस दिखेगा। जी, बिल्कुल। अगर आप कोई कचहरियों में जा रहे हो तो बाहर बंदोबस्त में, सिक्योरिटी में कौन दिखेगा? पुलिस दिखेगा। कोई भी इवेंट्स है, कोई भी घटनाएं बनती है, या आपके साथ कोई घटना बनती है, तो हमें हमेशा सबसे पहला कोई अगर दिखेगा तो वो पुलिस दिखेगा। हमने गुजरात पुलिस का एक नारा बनाया। जी, वो नारा ये है कि सुबह से शाम तक पुलिसिंग करते करते हो सकता है नेगेटिव चीजों का सामना आप जरूर से करो, लेकिन पुलिसिंग और पुलिस ऑफिसर आप पुलिस स्टेशन तक ही हो। हुँ, घर के दरवाजे के अंदर एंटर होते ही आप ये राज्य के सामान्य नागरिक हो। जी, यू आर नॉट ऑन जॉब। आप एक नॉर्मल सिटीजन हो। आपके परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी कैसे जी सकते हो, और उसके लिए खास तौर पे सबसे पहले मेडिटेशन, जी, योगा जी, एवं स्पोर्ट्स, ये सभी फैसिलिटीज को हम हर साल ग्रोथ करते जा रहे हैं। जी, खास तौर पे हमारी जो रिजर्व्ड पुलिस जहाँ पे पोस्टेड है, जी, वहाँ पे तो हम स्पोर्ट्स ग्राउंड की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं ऑलरेडी कई जगहों पे एग्जीक्यूट हो गई है।
लेकिन सर एक बात और है ना, ये तो आपने पुलिस वालों के लिए दे दिया, लेकिन आपके ऊपर जो डबल जिम्मेदारी आ जाती है, आम जनता के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग के जो फैमिलीज होती हैं वो सफर करती हैं, क्योंकि उनके घर का जो, भाई आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि देखिए ये आदमी खड़े हैं, वो पुलिस वाला खड़ा है क्योंकि वर्दी पहनी है, वर्दी के अंदर एक आम आदमी होता है, उस एंगल पे कभी कोई नहीं सोचता, उसकी भी बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली में वही सारा दुख दर्द सब चलता है, फैमिलीज को लेकर, फैमिली के वेलफेयर को लेकर, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा उनको ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के घर का एक व्यक्ति जो है एक वो। बहुत छोटा सा मैं आपको गुजरात के नेचर की बात करूंगा। हाँ हाँ शायद और भी कई राज्यों में होता होगा। जी गुजरात में खास तौर पे मैं अहमदाबाद में अभी 2-3 दिन पहले ही एक कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था। जी 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 जो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जो पुलिस वहाँ पे जिम्मेदारियों में थी, जी चाहे कांस्टेबल हो, जी चाहे पीएसआई हो, पीआई हो, जी, ये सबकी फैमिलीज के साथ बैठ के ही मैंने वो कॉन्सर्ट को क्या देखा था। बात है। उसके लिए तो मैं तारीफ करना चाहूंगी सर, क्योंकि लेकिन इतना मैं बड़ा आयोजन। मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ मैं हाँ खास तौर पे उसके लिए कोल्ड प्ले की पूरी टीम एवं स्टेडियम मैनेजमेंट और हमारे आईसीसी के जय शाह और इन सब का मैं आभारी हूँ, जी, क्योंकि ये व्यवस्था करनी अपने आप में बहुत बहुत कठिन ज्यादा थी। था। हाँ जी लेकिन जिस प्रकार से उनकी मदद मिली तो एक मन को बहुत शांति मिली मुझे। जी मेरी पूरी टीम, वो टीम स्टेडियम में आने वाले एक एक मेहमान की सुरक्षा के लिए लगी थी। जी आप सोचिए 1.5 लाख जितने लोग स्टेडियम से 15 मिनट के अंदर बाहर निकलते हैं, 15-20 मिनट के अंदर एग्जिट हो जाती है, तो वो मेरे सभी परिवार के लोग जो आए हुए मेहमान का ध्यान रख रहे थे, उनके परिवार का ध्यान रखने का अवसर मुझे मिला था। जी जब उनकी जिम्मेदारी राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा की है, तो मेरे वो सभी जवानों के परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। सर इतनी सारी बात करी, यूथ भी आपके पास ही है, स्पोर्ट्स भी आपके पास है, यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि हम लोग सपना देख रहे हैं ओलंपिक्स की मेज़बानी का, उसकी तैयारी भी की जा रही है, तो कैसे तैयारी की जा रही है उन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होगा वो भी। समय पे मैं ज़रूर से बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन मैं इतना ज़रूर से बताऊंगा कि पिछले 2 साल में गुजरात सरकार द्वारा जी कई महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, चाहे जी नेशनल गेम्स हो। जी नेशनल गेम्स मात्र 90 दिन के अंदर गुजरात के अंदर सभी तैयारी की गई और आज तक की सबसे बेहतरीन नेशनल गेम्स का आयोजन करने में गुजरात सरकार को सफलता प्राप्त हुई। आने वाले दिनों में भी हम लोग कई बड़ी टूर्नामेंट्स की तैयारियां कर रहे हैं जी और नेशनल, इंटरनेशनल और नामी सभी टूर्नामेंट्स के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कल्चर की बात हो, ये सभी विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें भी बहुत अच्छी तरह से गुजरात के नागरिकों के साथ मिलकर राज्य सरकार जरूर से उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगी। आज गुजरात की सरजमी पर हम बैठे हैं और आपके पास कल्चरल मिनिस्ट्री भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेरी जनता भी जानना चाहेगी कि गुजरात का कल्चर वर्ल्ड वाइड फैले और गुजरात की जो संस्कृति है उसके बारे में सब लोग जाने, आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा ये विषयों में काम करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि जी मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से भारत की संस्कृति आज जी दुनिया भर में फैल रही है जी और जिस प्रकार से लोगों में भारत देश को जानने की दिलचस्पी बढ़ी है, जी भारत को पहचानने की दिलचस्पी बढ़ी है, चाहे वो भारत के ट्रेडिशन की बात हो, चाहे वो भारत के खाने की बात हो, चाहे वो भारत की व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे वो भारत के अर्थतंत्र की बात हो, ये सभी विषयों को जानने के लिए कहीं ना कहीं लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। जी उसमें खास तौर पे गुजरात एक अपने आप में एक कल्चरल की अगर बात करेंगे तो यहाँ का कल्चर जो है उसको देश और दुनिया तक पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। जी चाहे वो गरबा की बात हो, यूनेस्को द्वारा ये गरबा को प्रमाणित किया गया, इंटेंजिबल जी हेरिटेज में यादी में गरबा को लिया गया है, जी तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी विशेष बात है और ख़ास तौर पे गुजरात के कल्चर की उसमें जीत भी है। जी उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो गुजरात का खाना, जी वो अपने आप में कई लोगों को शायद वो मीठा लग सकता है, क्योंकि हम सब लोग प्यार करने वाले लोग हैं। मीठे हम मीठे हैं। जी हम हमेशा लोगों से
प्यार भरे संबंध रखने वाले लोग हैं। जी। हम तो हमारा खाना भी ज़रूर से थोड़ा मीठा हो सकता है, लेकिन वो नहीं, थेपला मिर्ची के साथ बहुत चटपटा होता है। मतलब कई कई हमारे वहाँ सौराष्ट्र की डिशेज़ अलग है। जी, जी, हमारे वहाँ ट्राइबल एरिया में डिशेज़ अलग है। जी, हमारे वहाँ नॉर्थ गुजरात में अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। जी। इसी प्रकार से साउथ गुजरात में सूरत का ऐसा ऐसा कहा जाता है। हाँ, हाँ। गुजराती में ऐसे कहते हैं कि सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ, मतलब सूरत का भोजन और हाँ, काशी में मतलब मरण। मरण, हाँ इस जी। प्रकार से लोग गुजराती में ये कहते काशी हैं। में भी मैंने कहावत हाँ, सुनी है। हाँ। ये कहावत अपने आप में बहुत फ़ेमस कहावत है। जी, जी। तो गुजराती लोग आप देखोगे तो हमारे स्ट्रीट फूड्स काफ़ी फ़ेमस है। तो ख़ास तौर पे हमारे काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, चाहे वो कल्चर की बात हो, चाहे फूड की बात हो। ये कल्चरल की जब आपने बात की है तो मैं एक छोटी-सी बात आपको कहना चाहूँगा। जी, हमारा खाना, हमारा कल्चर ये एक सॉफ्ट पावर है। विदेशों में अगर आप जाओगे जी। तो आप देखोगे कि रेस्टोरेंट्स में, इंडियन रेस्टोरेंट्स में काफ़ी भीड़ लगी रहती है हाँ जी, और उसमें 80% आपको विदेशी मिलेंगे लोग। जी, तो ये भी अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। जी। तो हमें हमारा सभी राज्यों को अपना-अपना कल्चर देश और दुनिया भर में पहुँचाने के लिए प्रयास करना ही चाहिए और हम भी इसमें ज़रूर से जो हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उस पे काम भी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। गुजराती बहुत मीठी भाषा है, तो एक मैसेज गुजराती में भी होना चाहिए। ભારત દેશના સૌ નાગરિકોને ગુજરાતમાં પધારવા માટે હું આમંત્રણ આપું છું. ગુજરાતીઓએ મહેમાનગતિમાં ખૂબ પ્રચલિત છે. અમારી મહેમાનગતિ, અમારું ભોજન, અમારી સંસ્કૃતિ એ જાણવા માટે તમે તમારા પરિવાર જોડે ગુજરાતમાં જરૂરથી પધારો. भारत के शिल्पकार, प्रधान शिल्पकार, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें कहा जाता है अ मैन विद अ विजन, उस विजन के साथ ही उनके नेतृत्व में बाकी के भारत के शिल्पकार एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मेरी जनता से गुजारिश है, हर एक भारत के शिल्पकार, हर अधिकारी के लिए हम एक बार बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।